नमस्कार, जय हिंद स्टडी भारत में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर वन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिसमें हर बार प्रश्न आते हैं। आपको ये टॉपिक्स रट लेने हैं कि ताकि आपका एक भी क्वेश्चन कटे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यूजीसी नेट के एग्जाम में टाइम बहुत कम बचा है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप लेंथी मटेरियल पढ़ें। अब आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, तो इसके अकॉर्डिंग हम आपके लेके आए हैं यूजीसी नेट पेपर वन के शॉर्ट नोट्स, जो आपको मिलेंगे पीडीएफ ग्रुप में आपके व्हाट्सएप पे ओनली 399 में। इन शॉर्ट नोट्स के द्वारा आपकी पेपर वन की कम समय में सबसे बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी, पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आपको हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट और व्हाट्सअप करना है, आपको लिखना है पेपर वन शॉर्ट नोट्स, आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। सो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम में यानी कि पेपर वन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा करने हैं। देखिए, हमारा सिलेबस है काफ़ी ज़्यादा लेंथी, लेकिन जो टॉपिक हर बार रिपीट होते हैं और साथ में जिनसे हर बार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, आपको वो मैं दिखाऊंगा। क्योंकि अभी टाइम कम है, तो आप वो टॉपिक भी कर सकते हैं आसानी से, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। आपको मैं एक और चीज़ बता दूं यहाँ पे। तो देखिए, हम थोड़े दिन में बहुत जल्दी पेपर वन की फ्री क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपका पूरा पेपर वन हम शॉर्ट में कवर करने वाले हैं वीडियोस में। तो अगर आपको वो क्लासेस चाहिए जिससे आपका एग्ज़ाम सबसे बढ़िया हो जाए, तो आपको हमारा चैनल यानी कि स्टडी भारत अभी सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन प्रेस करना है कि जैसे ही हम देखिए उसकी वीडियोस डालें, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप डे वन से हमारे साथ जुड़ जाए। ठीक है। साथ में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है या हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। तो जिससे आपकी पूरी प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो जाएगी, यानी कि आपकी सबसे बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड देखेंगे। देखिए, हमारे 10 यूनिट होते हैं, यूनिट 1 से लेके 10 तक यहाँ पे है। ठीक है। यहाँ पे मैं बात करूँगा सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड की। देखिए, यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड की यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है टीचिंग, यानी कि कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव है, लेवल ऑफ टीचिंग है, करेक्टरिस्टिक्स और बेसिक रिक्वायरमेंट। ठीक है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कहाँ पे आते हैं? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं लेवल ऑफ टीचिंग में, इनकी मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव में। ठीक है। टीचर करेक्टरिस्टिक्स से देखिए क्वेश्चन बहुत रेयर आता है, यानी कि आता है लेकिन बहुत ज़्यादा रेयर आता है, इसका ज़्यादा चांस नहीं है। लेकिन लेवल ऑफ टीचिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये छोड़नी नहीं है। आप कॉन्सेप्ट छोड़ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव छोड़ सकते हैं। देखिए, अगर आपने पढ़ा होगा कि टीचिंग होती क्या है ना, कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में है कि टीचिंग होती क्या है, लेकिन लेवल ऑफ टीचिंग क्या होती है आपको ये जानना ज़रूरी है। मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल ये एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। ठीक है। ये हुई टीचिंग की। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं लर्नर करेक्टरिस्टिक्स की। देखिए, लर्नर करेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन आते हैं 1 या 2 शिफ्ट में, ज़्यादा नहीं आते, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे देखिए फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग। ठीक है। यहाँ पे देखिए लर्निंग का और टीचिंग का। ठीक है। यहाँ पे आपको लर्नर करेक्टरिस्टिक्स और टीचिंग का, यानी कि आपको जो टीचर को फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो लर्नर को, वो साथ में स्पोर्ट मटेरियल यानी कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। ठीक है। वो आपको करने हैं, इनकी आपको ये 3 चीज़ यहाँ पे करनी है। ठीक है। आप ये भी छोड़ सकते हैं, ये भी यहाँ पे छोड़ सकते हैं, आपको लर्नर, टीचर और स्पोर्ट मेंटर यहाँ पे करना है। यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मेथड ऑफ टीचिंग में। देखिए, यहाँ पे स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा मूक हो गया, ये तो इसमें क्वेश्चन 100% आता ही आता है, 101% आता ही है। आपको स्वयं, स्वयं प्रभा मूक ये याद करना ही है। देखिए, जो मैं आपको ये चीज़ें सारी बता रहा हूँ ना, ये ऑलरेडी हमने अपने पिछले सेशन में सारे ही कवर किए हैं, पूरे डिटेल में कवर किए। इसमें हमने मैराथन वीडियो बनाई हुई है हर एक यूनिट की। जैसे 10 यूनिट है हमारे सिलेबस में, तो हमने 10 के 10 यूनिट का पूरा वीडियोस बनाया हुआ है। इसका लिंक आपको मैं दे दूंगा नीचे, तो आप वो वीडियोस को ईजिली कवर कर सकते हैं। यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा, रिसर्च आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। इनकी 10 के 10 यूनिट जो है वो आपको 10 वीडियो के अंदर कवर मिल जाएंगे और फ्री में अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। उसका लिंक आपको मैं दे दूँगा। इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है। इसमें ये सारे टॉपिक कवर हैं। स्वयं, स्वयं प्रभा मूक आपको डिटेल में कवर करना है, वहाँ पे जाके कवर कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और साथ में देखिए, यहाँ मैं बात करूँगा टीचिंग सपोर्ट सिस्टम की। देखिए, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, आईसीटी बेस्ड। ठीक है। ये यहाँ पे आते हैं। लेकिन देखिए, मॉडर्न जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम यानी कि जो आजकल के चल रहे हैं, वो इसमें आते हैं कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम कैसे है। ठीक है। कि जैसे आजकल देखिए टीचिंग के पढ़ाने के जो तरीके हैं ना, जो टीचर के पढ़ाने के तरीके,
सपोर्ट सिस्टम होता है जब एक टीचर पढ़ाता है तो वो कैसे पढ़ाता है, उसे कैसे सपोर्ट मिलती है, यानी कि वो जैसे आजकल होता है ना वीडियो से पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, है ना, जैसे क्लास में हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक हो गया, ऐसे आजकल क्या है ऑनलाइन सिस्टम है। तो यहाँ पे मॉडर्न वाले या आईसीटी बेस्ड ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट है एवेल्यूएशन सिस्टम। देखिए ये आता है, ठीक है, तो ये आता है इसमें। एवेल्यूएशन सिस्टम क्या है, देखिए इनोवेशन इन एवेल्यूएशन सिस्टम, आजकल जो नई इनोवेशन हो गई है एवेल्यूएशन के लिए, उसमें ये चीज़ आती है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जहाँ पे देखिए मैंने ये चीज़ें आपको बताई हैं, ये टीचिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी चीज़ आप छोड़ सकते हैं लेकिन इनको आपको छोड़ना नहीं है। सो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड की। सो देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड में देखिए रिसर्च का मीनिंग जब आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा मीनिंग क्या है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको इसके रिसर्च के टाइप्स करने हैं। रिसर्च की टाइप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, महा इम्पॉर्टेंट है इसकी टाइप्स, ठीक है। बाकी आप चीज़ें छोड़ सकते हैं लेकिन रिसर्च की टाइप्स आपको करनी है। उसके बाद देखिए मेथड ऑफ रिसर्च आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये सारा आपका इम्पॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। और आपका स्टेप्स भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि आपका टाइप्स हो गया, आपका मेथड हो गया, आपका स्टेप्स हो गया, ये चीज़ें आपकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें आप यही कर सकते हैं, इतना आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन, देखिए इसमें कुछ छोड़ने वाला है नहीं है, इसमें आपको एक चीज़ बतानी चाहिए कि आपको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपको, अगर आपके पास देखिए ज़्यादा टाइम है, आप एक बार सरसरी तौर पे पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आप उसके क्वेश्चन आंसर आसानी से लगाते रहिए, ठीक है। इसको सॉल्व करने का ट्रिक मैंने आपको अपनी वीडियो में दिया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 10 यूनिट की सारी वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट देखिए बात करें कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन में देखिए यहाँ पे आती है टाइप्स। कम्युनिकेशन की टाइप्स क्या है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, देखिए वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। वर्बल नॉन वर्बल, यहाँ पर हम लेके चलते हैं ये वाली वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। और मास मीडिया सोसाइटी इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक टाइप होगी, यानी कि कम्युनिकेशन में आपको क्या करना है, एक टाइप करनी है, एक वर्बल नॉन वर्बल करना है, और एक साथ में मास मीडिया सोसाइटी करनी है। बाकी आप इसमें छोड़ सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में देखिए आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है, देखिए मैथ में बहुत सारे स्टूडेंट को 99% स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होती है कि हमें मैथ्स आता नहीं है, वो मैथ्स से डर जाते हैं। आपको क्या करना है, देखिए आपको 3 चीज़ें करनी है। आपको देखिए परसेंटेज करनी है एक, ठीक है, एक आपको परसेंटेज करनी है, एक आपको एवरेज करनी है, एक आपको रेशो करनी है, ठीक है। परसेंटेज, एवरेज और रेशो, ये 3 चैप्टर जो होते हैं इसके ऊपर पूरा मैथ्स टिका होता है, परसेंटेज, एवरेज और रेशो। जब आप ये 3 चैप्टर कर लेंगे, सीख लेंगे, तो आप आसानी से बाकी चैप्टर कर सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज अगर आपको निकालनी आ गई, आपका डीआई भी कवर हो जाएगा, आपका सब कुछ कवर इसमें हो जाएगा। बस आपको ये 3 चैप्टर करनी है, आप आंख बंद करके सारे चैप्टर कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए वही होता है कि परसेंटेज में हुआ, कैसे हुआ, है ना, कुछ भी, ये सारे क्वेश्चन मिक्स करके आते हैं। बस आपको परसेंटेज, एवरेज, रेशो 3 चैप्टर करने हैं, दैट्स इट। उसके बाद उसके साथ देखिए आपको नंबर सीरीज़ करनी है, और साथ में आपको लेटर सीरीज़ यहाँ पे करनी है, इसमें क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रीजनिंग में देखिए ब्लड रिलेशन हो गया, और साथ में आपका रीजनिंग में बहुत सी चीज़ें आती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आपका डायरेक्शन साइंस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, है ना, ये उसमें 2-3 चीज़ें और आती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए लॉजिकल रीजनिंग, ये सबसे ज़्यादा लंबा पार्ट है इसका, इसमें आपको सारा नहीं करना। आपको इसमें क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ। देखिए आपको इसमें इंडियन लॉजिक करना है, ठीक है, इंडियन लॉजिक आपको करना है, आपको इसमें ये चीज़ें करनी है बस, ठीक है। इसमें आपको ये चीज़ें करनी है, बाकी ऊपर की आप सारी चीज़ें छोड़ सकते हैं, इसमें आपको बस यही चीज़ें कवर करनी है। और इसमें भी देखिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रमाण वाला, ठीक है, आपको इसमें यही करना है, आपका पूरा कवर हो जाएगा। डीआई मैंने आपको बताया, देखिए डीआई में अगर आपने परसेंटेज, एवरेज और रेशो किया है यूनिट नंबर 5 में, तो आपका ये आसानी से हो जाएगा, ठीक। सो देखिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे आईसीटी, ठीक है। आईसीटी में देखिए आपकी एब्रीविएशन, एब्रीविएशन का मतलब होता है फुल फॉर्म, आपको ये करना है, ठीक है। आपको इसमें आईसीटी में एब्रीविएशन करने की फुल फॉर्म आती है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, और इसमें एक कंप्यूटर वाला पार्ट होता है, वो आपको करना है। और साथ में देखिए आपको साथ में इसमें करना है डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, यानी कि जो
हायर एजुकेशन में जो डिजिटल इनिशिएटिव हुए हैं आज के दौर में वो क्या है। जैसे स्वयं प्रभा मूक हो गया और साथ में ज्ञान दर्शन हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें करनी है आपको। इसकी सारी लिस्ट हम आपको करवा चुके हैं। सब कुछ आपको बिना किसी टेंशन के आप हमारे वीडियो से कर सकते हैं। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका दे दूंगा, आप उसमें जाके आसानी से कर सकते हैं। कोई मैटर नहीं है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम आपको दोनों मीडियम यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें आप 2 चीज़ें करिए, एक ये वाली और एक ये वाली, बाकी आप छोड़ सकते हैं। सो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत लंबा इसका यूनिट है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यहाँ पे करना है, हर बार इसमें क्वेश्चन आता है, ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको करना है इन्वायरमेंट का। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें सारे इन्वायरमेंट के यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे आ जाते हैं सबसे ज़्यादा, यहाँ पे ये चीज़, यानी कि एक सबसे ऊपर वाली ये वाली, एक ये वाली, ठीक है, और इसके बाद सबसे नीचे वाली ये वाली, ये इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए रिसेंट में कोई एग्रीमेंट हुआ है वो आपको यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी गई है जो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन एग्ज़ाम में आती हैं, वो हमने अपनी वीडियोस में कवर की हुई हैं। सो लास्ट हमारा यूनिट है हायर एजुकेशन सिस्टम का। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे है कि हमारा एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, यानी कि आज के ज़माने में हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा था। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, देखिए सबसे ज़्यादा इसमें कौन से क्वेश्चन आते हैं। पहले तो इसमें देखिए फेक यूनिवर्सिटी के आते हैं क्वेश्चन, कि जो हर साल फेक यूनिवर्सिटी निकाली जाती है, उसकी देखिए सेपरेट वीडियो है, वो आपको दिख जाएगी। ठीक है, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाए आपको सेपरेट तौर पे देखना है कि नई फेक यूनिवर्सिटी कौन सी, आप एक बार सर्च करके ज़रूर जाइए। सो देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारा इंस्टीट्यूशन हायर लर्निंग ये वाला हो गया है ना। तो देखिए पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको करना क्या है, आपको ये करना है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के बाद जो है वो कौन सी चीज़ें आई हैं। देखिए हायर एजुकेशन सिस्टम में क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे NEP 2020, इनकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें क्वेश्चन 1 या 2 आ जाते हैं, वो आपको करने हैं। इसमें मेंशन नहीं है, मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, ये करने हैं। नए एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो आपको यहाँ पे करने हैं। इसमें आपको बता दूँ, आप ऊपर वाले 2 पार्ट कर लीजिए और साथ में नीचे वाला ये कर लीजिए, आपका ईजिली कवर हो जाएगा। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे सारा इंपॉर्टेंट है लेकिन आप इतना ही कर लीजिए। साथ में NEP कर लीजिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, साथ में फेक यूनिवर्सिटी और NIRF रैंकिंग। ठीक है, NIRF रैंकिंग, NEP और साथ में फेक यूनिवर्सिटी, आप ये कर लीजिए, साथ में ये कर लीजिए, आपका ईजिली इसमें कवर हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे लिखा है कि 5 क्वेश्चन ईच कैरिंग 2 मार्क्स। ये देखिए यहाँ पे कहते हैं कि 10 यूनिट हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं हर एक यूनिट से, तो टोटल होते हैं हमारे 50 क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए हमेशा क्या होता है, पहले ऐसा होता था लेकिन अभी नहीं है। अभी देखिए क्या है कि रिसर्च और टीचिंग में अगर आप बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस में आएंगे, टीचिंग और रिसर्च में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसमें टोटल तकरीबन 15 से 16 क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। ठीक है, 15-16 क्वेश्चन इसमें ईजिली कवर हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि 5-5 क्वेश्चन आएंगे, आपके 15 से 16 क्वेश्चन इसमें होते हैं। 5-5 क्वेश्चन किस में होते हैं, कॉम्प्रीहेंशन और डाटा इंटरप्रिटेशन में 5-5 में होते हैं, लेकिन बाकी में कम ज़्यादा हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं टीचिंग और रिसर्च में। तो आप सारा पढ़िए लेकिन टीचिंग और रिसर्च को सबसे ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर आपके इसमें से आएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। अगर आपको देखिए पेपर 1 की सबसे बेस्ट तैयारी करनी है तो हमारी जो नई वीडियोस आएंगी उसके लिए आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, हमें सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी भारत को, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए। साथ में आपको व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा वीडियोज़ का। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको पूरी प्रॉपर तरीके से लेंदी तैयारी करनी है तो उसकी वीडियोस मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि मैराथन वीडियो है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो आप इसमें वो इजीली कवर कर सकते हैं। पूरा सिलेबस उसमें फ्री में हमने कवर करवाया है वीडियोस में। सो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।